अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए शतभिषा नक्षत्र का गोचर 5th हाउस में हो रहा है। शनि का गोचर 5th हाउस में है। 5th हाउस संतान का, आपकी एजुकेशन का इस हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है। तो आपके जो कार्मिक सेटलमेंट है वो 5th हाउस के प्रति दिखाई दे रहा है। आपके जो कार्मिक कनेक्शन है वो 5th हाउस के प्रति है। हो सकता है आपको इस गोचर के दौरान संतान की प्राप्ति हो और आपको अपने संतान के साथ हो सकता है कि कोई समस्या आपकी चल रही हो, उसकी फाइनल आपको उस समस्या का अंत देखने को मिले। आपको अपने संतान के प्रति आपके जो पिछले जन्मों के ऋणानुबंधन है वो देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा भी हो जाता है कई बार कि किसी को ओवर एज में संतान की प्राप्ति हो, तो इस तरीके के आपको घटना इस गोचर के दौरान तुला राशि को देखने को मिलेगी। तुला राशि के लोग काफी समय से ढैया से पीड़ित थे। वो जनवरी से ढैया से तो मुक्ति पा गए, पर शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में होने से वो अभी भी कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे। पर शतभिषा राहु के नक्षत्र में शनि के गोचर से जो उनकी वो थोड़ी बहुत भी समस्या थी उनका भी अंत होगा और वो काफी फेवरेबल पोजीशन में अपने आप को महसूस करेंगे और अपने आप को वो अब धीरे धीरे रिलीफ महसूस होगा उन्हें। अब उनका थोड़ा, यदि किसी व्यक्ति की कोई डिग्री कभी अधूरी रह गई थी तो एजुकेशन में वो अपनी उस डिग्री को कंप्लीट करेगा। ये गोचर इस तरह का बदलाव दिखाएगा। और 5th हाउस के प्रति यदि आपको किसी बात का रिग्रेट है या आप किसी बात पे पछता रहे हैं तो उस पछताने की बजाय आप अपने कर्मों में बदलाव करें, आप स्पिरिचुअल बने, आप हीलिंग, आप अपने आप को हील करें। और हीलिंग आप उस व्यक्ति के साथ भी अपने रिश्तों को सॉरी बोल के या रिग्रेट करके पछताने की बजाय उनके साथ अपने कर्मों को सुधार कर अभी आप उनको हील कर कर भी अपने कर्मों का पछतावा कर सकते हैं। आप उस ऋणानुबंधन से मुक्ति पा सकते हैं। हो सकता है आपका कभी अपने पुराने दोस्त से या पुराने रिश्तों से आपका कुछ मनमुटाव हुआ हो या आपका कुछ रिश्ता बिगड़ गया हो, तो ये वक्त अब उन रिश्तों को सुधारने का, उनको हील करने का है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त आपको इस ट्रांजिट के दौरान मिले जिससे आपके कभी पिछले अच्छे रिश्ते थे जो बिगड़ गए थे, तो आप उन रिश्तों को हील करके हो सकता है कि वो अब आपके काम आने लगे, आप उनके काम आने लगे। तो इस तरह के रिश्तों में सुधार के लिए ये वक्त अच्छा है। नक्षत्र में गोचर के दौरान आप महसूस करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि व्यक्ति के लिए मटेरियल गेन ही सब कुछ नहीं है, रिश्तों की भी अपनी अलग महत्ता है और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए ये गोचर आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर लेकर जाएगा, आपको आइसोलेशन की ओर लेकर जाएगा, आपको सोशल सर्कल जो आपका है उससे डिस्कनेक्ट करके वो दूसरे सोशल सर्कल से जोड़ सकता है या आपका सोशल सर्कल स्क्वीज कर सकता है शनि इस गोचर के दौरान। आप यदि सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और शनि के इस कुंभ राशि में स्थित होकर यदि आपके कहीं त्रिकोण में राहु स्थित है तो आपका सोशल मीडिया में काफी अच्छे योग बन रहे हैं। सोशल मीडिया में एक्टिव होने के, फेमस होने के, रेपुटेटेड होने के काफी अच्छे योग बनेंगे आपके। और यदि आपका कुंभ राशि में कोई ग्रह स्थित है तो उसके अलग परिणाम होंगे। कुंभ राशि के शनि के साथ उसको ब्लेंड करके एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो तो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, पर जनरल प्रेडिक्शन में आपका 5th हाउस के प्रति कार्मिक डेट का सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम संतान के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं पर हमें प्राप्त नहीं हो रही थी। इस गोचर के दौरान हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है या कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ओवर एज में बच्चे आपको मिलते हैं। तो इस तरह का रिजल्ट इस गोचर के दौरान तुला राशि के लोगों को देखने को मिलेगा।
आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है या अलगाव की स्थिति आ सकती है। कोई कार्मिक डेट का सेटलमेंट 5th हाउस के प्रति दिखाई दे रहा है और आपके एजुकेशन के फील्ड में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आपने कभी कोई डिग्री अधूरी छोड़ दी थी, तो इस गोचर के दौरान आपका मन करेगा कि चलें इस डिग्री को पूरा करते हैं। यदि आप मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के फील्ड में हैं तो इस क्षेत्र में शतभिषा नक्षत्र में शनि के गोचर के दौरान आप काफी अच्छा कर पाएंगे। आप पीएचडी के लिए प्रयासरत थे, आप पीएचडी करना चाह रहे थे, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने इस प्रयास में कामयाब रहेंगे। तो तुला राशि के लिए शनि का शतभिषा नक्षत्र में गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। जो पहले वो काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था उन्हें, उन समस्याओं से उनको मुक्ति मिलेगी, उनको करियर में भी अच्छा देखने को मिलेगा और उनकी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के काफी अच्छे अवसर उन्हें दिखाई दे रहे हैं और वो स्पिरिचुअल बनाएगा शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर के दौरान। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये गोचर 4th हाउस से हो रहा है, तो 4th हाउस से संबंधित आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपकी मदर के स्वास्थ्य में या आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा अवेयर रहें, अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, 4th हाउस वाहन और मकान, घर का भी है, परिवार का भी है, तो हो सकता है आप कोई वाहन खरीदें या कोई आप मकान खरीदें और उसके लिए आप लोन भी लें। तो इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस गोचर के दौरान। दूसरा, आप यदि कोर्ट केस आपके कोई पेंडिंग थे तो वो कोर्ट केस में आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। आपका वो कोर्ट केस का डिसीजन भी देखने को मिल सकता है। इस गोचर के दौरान शनि की जो लगन पर दृष्टि पड़ रही है उससे आप मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। थोड़ा आप टेंशन कम लें, योगा मेडिटेशन में अपना रुझान रखें, स्पिरिचुअल पाथ पर चलें और अपना स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। तो आप स्ट्रेस ना लेकर योगा मेडिटेशन को अपने दैनिक कार्यकलापों में शामिल करें। अब हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। धनु राशि के लिए शनि का ये गोचर 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, मीडिया का हाउस है। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। यदि आप गाइडेंस के फील्ड में हैं या काउंसलर हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि की 3rd एस्पेक्ट 5th हाउस पे है, तो हो सकता है टीचिंग प्रीचिंग के फील्ड में या किसी इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। धनु राशि के लिए गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। आप कोई यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। शनि की एस्पेक्ट जो 9th हाउस पे पड़ रही है, हो सकता है आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े, आप किसी गुरु से मिलने का आपको अवसर मिले, आप कोई धार्मिक यात्रा प्लान कर सकते हैं। 3rd हाउस छोटी यात्राओं का है और 12th और 9th बड़ी यात्राओं से हमें जोड़ता है। तो हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान आप कोई यात्रा पे जाएं या आप विदेश से जुड़ी आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आप ऐसी कंपनी से जुड़े जो MNC हो या बाहर के क्षेत्रों में उसका काम होता हो, तो आपको करियर में अच्छी ऊंचाइयां छूने को आप देखेंगे। आप करियर ग्रोथ आपकी देखने को मिल रही है। आपकी विदेश से इनकम से फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको विदेश गमन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको किसी गुरु से मिलने का अवसर मिल सकता है। आपके जो अपने बॉसेस से कुछ मनमुटाव थे या अपने गुरुजन से या अपने पिता से थोड़े संबंध आपके थोड़े उलझे हुए थे, उनमें अब काफी आपको राहत मिलेगी, काफी रिलीफ मिलेगा। पर सिबलिंग के साथ आपके कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपके नेबरहुड में भी चेंज आ सकता है, तो आप अपने नेबरहुड को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इन चीजों
को ध्यान में रखें, अपने सिबलिंग के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान रखें, उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हुए ध्यान रखें कि आप ऐसे शब्दों का यूज ना करें कि सिबलिंग के साथ आपके रिश्ते खराब हों। वैसे धनु राशि के लिए काफी अच्छा वक्त रहने वाला है इस गोचर के दौरान। अब हम मकर राशि के लिए बात करेंगे। मकर राशि के लिए शनि का ये गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस वाणी का है, खान पान का है, परिवार का है। तो सेकंड हाउस में शनि की ये स्थिति होने से आप अपने खान पान पर और वाणी पे कंट्रोल करें। हो सकता है कुछ खान पान की वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिले, आपको अचानक हेल्थ इश्यूज आ जाएं जो आपके लिए समस्या का बायस बने। तो आप ध्यान रखें अपने खान पान पे, अपने दैनिक रूटीन पर आप अपना कंट्रोल रखें। आप अल्कोहलिक ना बने, जंक फूड या नॉन वेज फूड से दूरी बनाएं कि आपको अपने स्वास्थ्य में कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को ना मिले। दूसरा, सेकंड हाउस धन का भी है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके सेकंड और 11 दोनों भावों पर शनि की दृष्टि है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने व्यवसाय से, अपनी जॉब से धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे। आपके 8th और 11th हाउस एक्टिवेट होने से हो सकता है आपको सडन गेन मिले, इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से, इजी मनी की प्राप्ति हो, आपको स्पेकुलेशन से। तो ये गोचर आपके लिए मटेरियल गेन के लिए तो काफी ठीक है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से और परिवार में जो आपका थोड़ा विचारों का मतभेद बन सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए चल रहा है शनि के इस गोचर के दौरान, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति सचेत रहें। मटेरियल गेन के लिए तो ये वक्त ठीक ही है, और जॉब में हो सके तो अनावश्यक बदलाव ना करें। जब शनि मिड जून से जब रेट्रोग्रेड होंगे, तब आप कोई जॉब में बदलाव करने का या आप अपने कार्य को बदलने का, अपने व्यवसाय को बदलने का रिस्क ना लें। थोड़ा अवेयर रहें और थोड़ा पेशेंस रखें। यही मेरा आपको सुझाव है। अब हम मकर राशि के लिए शनि की दृष्टि 8th हाउस पर भी पड़ रही है। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का और मृत्यु स्थान है, तो हो सकता है कि ये आपको अचानक से बदल के रख दे। ये गोचर आप अपने आप को एक बदले हुए इंसान के रूप में महसूस करें, पर ओवरऑल ये गोचर आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा, आप में बदलाव लाएगा, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए ये गोचर काफी ठीक रहने वाला है। आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। हो सकता है आप नेचुरोपैथ की ओर, आयुर्वेद की ओर, ओकल्ट की ओर, रेकी की ओर अचानक से आप अपना झुकाव भी महसूस करें। तो ये गोचर आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए, आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए शतभिषा नक्षत्र में शनि का ये गोचर लगन पर बन रहा है। लगन के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, अपने प्रति आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी स्ट्रेस फील कर रहे होंगे कुछ दिनों से, तो उस पर आपको ये गोचर थोड़ा गंभीर बनाने का, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करेगा, आपको स्पिरिचुअल पाथ की ओर ले जाएगा। और हो सकता है कि कुछ लोग अल्कोहल लेते हो या कोई गलत रास्ते पे हो, तो वहां से डिस्कनेक्ट करके ये गोचर आपको स्पिरिचुअल पाथ की ओर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाएगा। यदि आप मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, आप किसी बात से रिग्रेट फील कर रहे हैं, आप किसी बात पर पछता रहे हैं, तो इस तरह के पछताने का तो कोई फायदा नहीं कि आप अल्कोहलिक बने या गलत तरीके से आप कोई गलत काम करें और अपने परिवार को दुख दें। आप सही रास्ते पे चलें, भगवान की शरण में जाएं, थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को मजबूत बनाएं, सही रास्ता अपनाएं, अपने कर्मों में सुधार कर आप पछतावा करें अपने कर्मों का। और जिस इंसान के प्रति आप कुछ गलत करके आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो उसके साथ अपने रिश्तों को आप ठीक करें, उसके साथ सही पछतावा करें, आगे से
किसी के साथ कोई गलत काम ना करें आप, यही सच्चा पछतावा है। लेकिन यदि आपको किसी बात का रिग्रेट है, पछतावा है, तो आप सही तरीके से अपने पछतावे को जाहिर करें। इस तरीके से जाहिर करना सही नहीं है। आप अपने कर्मों के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। आप अपने को हील करें। इस गोचर के दौरान आपको खुद को हीलिंग की आवश्यकता है, या जिनसे आपके रिश्ते बिगड़े हैं उनके साथ रिश्तों में सुधार करें। उनके साथ भी रिश्तों में आपको हीलिंग की आवश्यकता है। आपके 7th हाउस पे जो शनि की दृष्टि है, आपके जीवन साथी के प्रति आपके कार्मिक डेट का सेटलमेंट दिख रहा है। तो आप, हो सकता है कि आपके अपने जीवन साथी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, या 7th हाउस के प्रति आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। आपको यहाँ 7th हाउस में काफी हार्ड वर्क करने की आवश्यकता पड़े। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में कुछ सुधार करने की, अपने विचारों को मिलाने की आवश्यकता है। वहां मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। अपने परिवार पर मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों पर मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। तो आप इस डायरेक्शन में काम करें। कर्म क्षेत्र के लिए तो ये गोचर अच्छा रहने वाला है। आपको जॉब में कोई परेशानी नहीं आएगी। कर्म क्षेत्र पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वर्किंग प्लेस पर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर हो सकता है वर्किंग प्लेस में आपका बदलाव हो। आप अपने वर्किंग प्लेस को बदले, या आपके कार्य में कुछ बदलाव हो। आप अपनी कंपनी को बदलें, या अपनी जॉब को बदले, या अपने व्यवसाय को बदले। तो ये बदलाव अभी आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जब शनि रेट्रोग्रेड हो मिड जून से, तब आप ये रिस्क ना लें। आप बदलाव आपको करना है तो आप पहले ही कर लें। कुंभ राशि के लिए आपके जो नेबरहुड में भी आपका चेंज देखने को मिल रहा है। आप अपने नेबरहुड में बदलाव करेंगे। हो सकता है आपके लिविंग प्लेस में भी परिवर्तन हो। तो कुंभ राशि के लिए 7.5 का ये दूसरा चरण है, जो शनि की स्थिति लगन पर है। लगन पर शनि की ये स्थिति आपको रिस्पॉन्सिबल, गंभीर, आपको स्पिरिचुअल बनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगी। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अच्छा वक्त है। आपको मेटीरियलिस्टिक दुनिया से हटाकर स्पिरिचुअल पाथ की ओर ले जाएगी। भगवान एक ऊपर एक सत्ता है जो सबको कंट्रोल करती है, सबको चलाती है। आपका इस बात पर विश्वास बढ़ेगा, आपकी भगवान में आस्था बढ़ेगी, आपकी गुरु में आस्था बढ़ेगी। तो कुंभ राशि के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो ये वक्त अच्छा है। पर आप थोड़े एंजाइटी स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो योगा मेडिटेशन कर आप अपने इस स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए शनि की ये स्थिति 12th हाउस में है। 12th हाउस में शतभिषा नक्षत्र में शनि का ये गोचर होगा। 11th हाउस का लॉर्ड होकर शनि 12th हाउस में है। तो हो सकता है इस गोचर के दौरान आप अपने सोशल सर्कल से, अपने दोस्तों से, या बड़े सिबलिंग से आपको ये डिस्कनेक्ट करे, आपकी कुछ अलगाव की स्थिति बने। दूसरा, आपका घनिष्ठा नक्षत्र में जब गोचर चल रहा था शनि का, तो आपके लिए कुछ लॉस का टाइम होगा, कुछ नुकसान का टाइम होगा। तो उसको थोड़ा बदलेगा ये गोचर। आप अब स्पिरिचुअल पाथ पे लगेंगे। आपके आइसोलेशन की स्थिति तो बन सकती है, आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। आप अकेलापन देता है शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर, 12th हाउस में स्थित है। तो आपको हो सकता है अकेलापन महसूस हो, आप आइसोलेशन के डायरेक्शन में आगे बढ़े। आपके जॉब में आपके ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। ट्रांसफर की वजह से आपको आइसोलेशन में अपने परिवार से अलग रहना पड़े। या विदेश गमन के लिए तो ये योग बहुत अच्छा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, या विदेश में किसी जॉब को तलाश रहे थे, किसी काम को तलाश रहे थे, तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य का, या आप की वजह से आपको हॉस्पिटल के काफी चक्कर लगाने पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या बने आपके परिवार के किसी सदस्य की। आपको ये गोचर स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाएगा। आप इस गोचर के दौरान भगवान के प्रति आपके अंदर आस्था बढ़ेगी।
तो ये गोचर आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको आइसोलेशन की ओर ले जा सकता है, आपके ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। तो मीन राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको किसी डिसीज की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है इस ट्रांजिट के दौरान शनि के, और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, अपने खान पान पे कंट्रोल करना होगा, उनको अल्कोहल से दूर रहना होगा, नॉन वेज से दूर रहना होगा। आप वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखें। आप यदि वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो शनि की 7.5 में जो आपके शनि के 7.5 का पहला फेज चल रहा है, तो आप इसमें अच्छा ही महसूस करेंगे। ये पुरानी बातों को जाने दीजिए, नए रास्ते पे आगे बढ़िए, आप स्पिरिचुअल बनिए, आप भगवान में आस्था रखिए। आपके लिए हीलिंग टाइम है। आप अपने को हील करिए, अपने रिश्तों को हील करिए। तो हीलिंग टाइम है आपके लिए। आप अपने में सुधार करें, आप सही रास्ते पे चले, यही मेरा आपको सुझाव है। आप लेट गो सीखिए, आपके लिए हीलिंग टाइम है। आप स्पिरिचुअल बने, भगवान हस्तक रखे, योगा मेडिटेशन करें, तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि हम क्या उपाय करें शतभिषा नक्षत्र में गोचर के दौरान। तो शनि को शमी का वृक्ष बहुत पसंद है, तो हम शमी का वृक्ष लगा सकते हैं। यहाँ ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय जप का पाठ कर सकते हैं, या ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। दूसरा, हम असहाय लोगों की, अनप्रिविलेज लोगों की, गरीब लोगों की, अनाथ बच्चों की सेवा करके इस गोचर को काफी फ्रूटफुल बना सकते हैं। दूसरा, हम हॉस्पिटल में किसी मेडिसिन का दान दें, हॉस्पिटल में असहाय लोगों की, बीमार लोगों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, तो शनि कर्म फलदाता है। शनि अपने इस गोचर के दौरान काफी अच्छा फल प्रदान करेंगे यदि हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। सॉरी। तो शनि का ये गोचर सभी व्यक्तियों के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, रिसर्च में जो काम करते हैं उनके लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में नए आयामों को छुएगा व्यक्ति इस गोचर के दौरान। तो शनि का शतभिषा नक्षत्र में ये गोचर मटेरियल गेन के लिए, स्पिरिचुअल गेन के लिए, हीलिंग के लिए, रिसर्च के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।